आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारी चौथी वीडियो है काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें बायो स्ट्रीम के बारे में हमने बात किया है। आफ्टर क्लास टेंथ, आफ्टर पासिंग क्लास टेंथ एग्जामिनेशन, स्टूडेंट आर विलिंग टू टेक बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। और सबसे जो lucrative होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर जो होता है या कोर्स होता है बायो से रिलेटेड, वो मेडिकल से रिलेटेड होता है। ओके, तो अब क्या क्या मेडिकल साइंस में क्या क्या फील्ड हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो कैरियर ऑप्शंस आर courses after 12th in the medical field are one of the most asked queries among the student. The medical field is one of the respectable, challenging, responsible, top paid and highly job oriented field, not only in India but also all over the world. अभी आप देख रहे हैं कि मतलब कोविड-19 जो है फैल रहा है और उसके ट्रीटमेंट में हमारे सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं दिन रात करके। और भगवान के बाद जो दूसरा भगवान कहा जाता है वो डॉक्टर्स को ही कहा जाता है, क्योंकि मतलब भगवान के बाद जो ज़िंदगी होती है वो डॉक्टर्स के हाथ में होती है। उनके ट्रीटमेंट से बहुत लोग अच्छे होते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और चैलेंजिंग जो जॉब है वो डॉक्टर्स का माना जाता है। और द कंपटीशन इन दिस एरिया कैन नॉट बी टेकन लाइटली, इट इज़ हाईली कम्पिटिटिव कैरियर। मतलब इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं और एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो इट इज़ हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। जो भी मेडिकल में आपको कहीं भी एडमिशन लेना है तो बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसको कंपटीशन बहुत टफ़ होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग कोर्सेस, ठीक है। तो आपको इसके, अगर आपको इस फील्ड में कैरियर बनाना है तो आप हार्ड वर्क कर, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। और स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th, मतलब वेरी बिगनिंग ऑफ द 11th क्लास, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको बायो पढ़ना है, बायो स्ट्रीम में जाना है साइंस के, तो फिर तो आपको दिन रात लग के मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड में जाने के लिए। अब मेडिकल फील्ड में और क्या है, often the primary motive of most of the student behind choosing biology after 10th standard is to become a well qualified doctor, but this field offers a vast number of career opportunity other than MBBS doctor. अब जो मेन होता है उस मेडिकल फील्ड में वो MBBS डॉक्टर होता है, बट बिसाइड दिस MBBS डॉक्टर देयर आर वास्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे और भी फील्ड होते हैं इसमें जिसमें आप अपने कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन मेडिसिन द टर्म कोर्स टेक वन ऑफ द टू मीनिंग्स। अब यहाँ मेडिसिन में, अगर मेडिकल फील्ड में आते हैं, जो कोर्स हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो दो सेंस में यूज़ होता है यहाँ पे। एक तो अब पढ़ने वाला कोर्स हो गया, बोथ रिफ्लेक्टिंग द सेंस ऑफ, जैसे पहला है पाथ दैट समथिंग आर समवन मूव्स अलोंग, ठीक है। जहाँ आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो एक कोर्स हो गया, ठीक है। और दूसरा है कोर्स ऑफ मेडिकेशन इज़ ए पीरियड ऑफ कंटिन्यू ट्रीटमेंट विथ ड्रग्स, समटाइम्स विथ वेरिएबल डोजेज एंड इन पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन। ये सब डॉक्टर्स को ही पता रहता है कि मेडिकेशन में हमको क्या करना है, कितने दिन तक कंटिन्यू करना है मेडिसिन्स को, कितने डोजेस देना है। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। अब ये देखिए, जो मेन फील्ड है मेडिकल साइंस में, वो सबसे पहले तो उसमें आता है MBBS का कोर्स, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये मतलब इंडिया में इसको इसी नाम से जाना जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, MBBS, MBCHB, MBBCH, MBB चेयर। ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। ड्यूरेशन इनका क्या होता है, 5.5 आवर, तो 5.5 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 5.5 ईयर कोर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप। मतलब 4.5 ईयर का तो कोर्स हो गया और 1 ईयर का इंटर्नशिप हो गया इसमें, और बहुत ही हार्ड होता है
ठीक है। तो अब इसमें एलिजिबल कौन है? तो कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड आर अपीयरिंग इन क्लास 12th आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में बायो के साथ या अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन में, इस कोर्स में एडमिशन के लिए। एडमिशन होता कैसे है इसमें? तो एडमिशन इन दीज कोर्सेज इज थ्रू नीट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स जो है मेडिकल फील्ड में ये एमबीबीएस का ही है। अब नेक्स्ट जो है बीडीएस है, इसको हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं। तो इज़ द ओनली एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉर डेंटल सर्जरी। द बीडीएस डिग्री इज इक्विवेलेंट टू एन एमबीबीएस डिग्री बट वर्क इन डिफरेंट डोमेन। In the medical education field, this is the second choice of the student after the MBBS course. In this course, the students are taught about dental problems and dental surgery. इसका भी ड्यूरेशन वही है 5 ईयर है, 5.5 नहीं है, 4 ईयर रेगुलर स्टडी फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। और इस जो एलिजिबिलिटी है सब वही है जो एमबीबीएस का है, जो कि सारे जितने भी एडमिशन होंगे इससे रिलेटेड वो सब नीट के ही थ्रू होते हैं। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो मोस्ट बी 17 ईयर्स ऑफ द एज बाय December 31st 2020। अब 2020 में जो नीट होने वाला था उसके लिए ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है। देयर इज़ नो अपर एज बट इन नीट 2020, हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मतलब जुरिडिक्शन में है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बीडीएस कोर्स। नेक्स्ट है बीएएमएस। अब ये बीएएमएस क्या है? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, तो दैट इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो इस द अब इसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये डॉक्टरल डिग्री एंड कैन बी डन आफ्टर द 12th साइंस। अब ये डॉक्टर की डिग्री है बीएएमएस भी, और 12th साइंस बायो स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इट इज़ अ बैचलर्स डिग्री इन आयुर्वेदा। It is also one of the short course after 12th among the science student having biology. It is equivalent to the MBBS degree program. और ये सभी जितने हैं ये जो 5.5 ईयर्स और मेडिकल से रिलेटेड एडमिशन्स हैं ये सभी नीट के ही थ्रू होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये नीट का ही है सभी क्राइटेरिया। जनरल के लिए मिनिमम 50% होता है, ओबीसी एससी 40%, फिजिकली वीक स्टूडेंट के लिए 45% है। नेक्स्ट है इसमें BHMS। अब BHMS क्या है? BHMS डिग्री इज़ ए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये होम्योपैथिक से रिलेटेड है, BHMS उस डिग्री को कहते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका भी ड्यूरेशन वही 5.5 होता है, सेम उसी तरह से। एलिजिबिलिटी वही है क्योंकि नीट के ही थ्रू है, तो नीट की ही एलिजिबिलिटी सबके लिए है। BUMS होता है तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ये यूनानी मेडिसिन में आ गया, ठीक है। तो अब ये भी क्या है कि एज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इट इज़ अ बैचलर्स डिग्री। यूनानी मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट बिसाइड BHMS एंड BAMS। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिप्यूटेड मेडिकल फील्ड आफ्टर 12th एंड इक्विवेलेंट टू BAMS डिग्री प्रोग्राम। इसका भी ड्यूरेशन 5.5 ईयर है, ठीक है। तो ये मेडिकल से रिलेटेड कुछ डिग्रीज़ हैं जो कि 5.5 ईयर्स की हैं। BDS 5 ईयर का है जिसमें कि सब में 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, और इन सबका जो एडमिशन होता है वो थ्रू नीट एग्ज़ाम होता है इंडिया में, और इसकी सीट्स लिमिटेड होती हैं। आई थिंक मैक्सिमम 66,000 सीट्स आर देयर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, but the aspirants are much higher, about 5 lakh 6 lakh aspirants are there who appear for the medical examination, more than that। नीट हर साल नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। अब ये बीटेक है बायोटेक्नोलॉजी में। तो अब देखिए इंजीनियरिंग का फील्ड आ गया, और इसको बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बायो स्टूडेंट भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे फील्ड हैं जैसे फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें बायो स्टूडेंट भी जाते हैं। इट इज़ यूज ऑफ लिविंग सिस्टम an organism to develop or make product or any technological application that uses biological system
living organism are derivatives thereof to make or modify products or processes for a specific use. ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 ईयर, तो ये भी है। एडमिशन किसके थ्रू होता है? तो जी मेन के थ्रू होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी अपने अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए इस कोर्स में। क्राइटेरिया क्या होती है? तो पास इन 10+2 एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 5 सब्जेक्ट्स एंड एलिजिबल ability shall be determined on the basis of percentage of aggregate marks in English, Physics, Mathematics और Biology। मतलब यहाँ दोनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट, चाहे वो मैथ्स वाले हों चाहे बायो वाले हों, बायोटेक ले सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ उनको बायोटेक्नोलॉजी में मिल सकती है। मोस्टली इंजीनियरिंग डिग्री के लिए मैथ्स वाले ही जाते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं। अब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये एक और कोर्स है जो कि एनिमल से रिलेटेड है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, जिसको हम VBSc कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री AH की अलग है। तो ये दोनों को मिला देने पे एक कोर्स हो जाता है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। द साइंस ऑफ केयरिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज कॉल्ड वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस में हम क्या करते हैं? ट्रीटिंग डिजीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। This subject include animal psychology, physiology, and the prevention of diseases. Professional in this field are called veterinary doctor. Veterinary science also involve the handling of scientific breedings of livestock. Duration क्या है? 5 year ड्यूरेशन। ये तब है जब इसमें दोनों कोर्सेज आते हैं, मतलब वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। तो द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री इज ऑफ 5 years इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एंड ऑफ 3 years विदाउट AH। अगर एनिमल हस्बेंड्री इसमें नहीं जोड़ा जाता तो 3 ईयर का BBSc होता है। एडमिशन कैसे होता है? तो AIPVT ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता है एग्ज़ाम, जो कि VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, ठीक है। और इसमें भी स्टूडेंट हु हैव पास 10+2 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। तो इस कोर्स के लिए साइंस विद बायो स्टूडेंट आर एलिजिबल, ठीक है। और ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसमें भी जॉब्स की या करियर की अच्छी प्रोस्पेक्टस है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, द मेन मोटिव ऑफ दिस एजुकेशनल प्रोग्राम इज द प्रोड्यूस क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट्स nursing professional. Nurses are members of the healthcare team. In this program, the students are taught about nursing and cure methods and techniques. After the completion of this course, the candidate is free to work with hospitals and healthcare organization. Duration 4 year होता है, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन वही है, 10+2 क्लास पास विद साइंस PCB, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है। और इस नर्सिंग में और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे GNM है, ANM है। तो ये जो है मतलब मिडवाइफ से कोर्स से रिलेटेड, तो ये सभी कोर्सेज अलग अलग ड्यूरेशन के हो सकते हैं, जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कुछ फील्ड हैं जिनके लिए अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे। ये तो हमने एक जनरल बायो से रिलेटेड कोर्सेज लिया है जो मेन कोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी यूजेस फिजिकल एजेंट्स लाइक एक्सरसाइज, मसाज एंड अदर मॉडलिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू दोज पेशेंट हुज मूवमेंट एंड फंक्शन आर थ्रेटेंड बाय एजिंग, इंजरी, डिजीज़ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसका ड्यूरेशन 4.5 years होता है, जिसमें 6 month इंटर्नशिप होती है। इसका एडमिशन क्या है? तो परस्यू BPT, one need to be pass in 12th class are equivalent with minimum aggregate of 50% marks in physics, chemistry and biology, including practical, provided the candidate has passed in each subject separately. एडमिशन के लिए CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग टेस्ट भी लेते हैं एडमिशन के लिए। कोर्सेज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मिनिमम एज तो 17 years होना चाहिए इसके लिए। ये कोर्स भी अच्छा है, इसमें भी जॉब की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और जॉब नहीं है तो ये सारे जितने भी कोर्स हमने डिस्कस किए हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मेडिकल में ज़्यादातर तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं, वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ही करते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उनका कैरियर होता है, इस पर कमाई होती है।
नेक्स्ट है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT। अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट टू डेवलप रिकवरी और मेंटेन द डेली लिविंग एंड वर्क स्किल्स ऑफ पीपल विथ फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव डिजार्डर। मतलब ये उनसे रिलेटेड है जिनमें कुछ फिजिकल या मेंटल डिजार्डर हैं, कॉग्निटिव डिज़ॉर्डर हैं, उनके लिए ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज़ की जाती है। तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज ऑफ 4 years ऑफ स्टडी एंड 1 year ऑफ द प्रैक्टिस, बट इन सम कॉलेज इट इज़ 4.5 years ऑफ स्टडी एंड 6 months ऑफ प्रैक्टिस। एलिजिबिलिटी वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। अब या तो बायो वाले या मैथ्स वाले दोनों इस फील्ड में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT। अब ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है। अब इन एवरी साइंस एंड मेडिकल फील्ड देयर एग्जिस्ट ए लैब। द कैरियर ऑप्शंस आर कोर्सेज आफ्टर 12th इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आर वास्ट एंड प्रोवाइड्स एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द कैंडिडेट having an appropriate diploma degree course in this field. In this course, the students are taught about the analysis of medical tests, microbiology, instrumentation, and many other areas related to the medical field. इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो ये भी 3 year प्रोग्राम होता है। अब द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMTL इज 10+2 आर इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट। मतलब मैथ्स, बायो दोनों वाले जा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कोर्स होते हैं पैरामेडिकल से रिलेटेड, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं अलग अलग फील्ड में। अब उसको उस वीडियो में डिस्क्राइब करना बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए उसके लिए भी एक अलग से पैरामेडिकल कोर्सेस के लिए भी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने एक सिंपल कोर्स लिया है जो कि जनरल है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो कि बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और उसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं मिलते नहीं हैं आजकल, तो उसके अलग से वीडियोस हम बनाएंगे और आप से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फार्मेसी, B.Pharma। द स्टूडेंट दोज आर इंटरेस्टेड इन द मेडिकल फील्ड एक्सेप्ट टू बिकम ए डॉक्टर कैन चूज दिस कोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास 12th। मतलब जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते, उनके लिए ये एक अच्छा फील्ड है फार्मेसी का। इसमें आप PCM और PCB दोनों जा सकते हैं, मतलब मैथ्स वाले भी और बायो वाले भी इस फील्ड में जा सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री द स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कैन वर्क इन ए रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द प्रेस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चर एंड प्रोविजन ऑफ मेडिसिन। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 4 year। ये भी 4 year का कोर्स होता है। और इस फार्मेसी में भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है। तो यहाँ हमने डिग्री कोर्स ही लिया है बैचलर फार्मेसी से रिलेटेड, इसलिए इसके लिए भी वीडियो अलग से, वो सारे कोर्सेज जो मैं बोल रहा हूँ जिसमें अलग से डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंपली बायो से रिलेटेड जो मेन सब कोर्सेज हैं उनको लिया है। जैसे यहाँ सेपरेट वीडियोज़ विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कोर्सेज इन पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसको अलग से वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आज हमने बायो से रिलेटेड कुछ कोर्सेज को देखा है जो कैरियर से रिलेटेड है मेन, और जो मेडिकल फील्ड है। अब मेडिकल फील्ड में भी एक अलग फील्ड आता है हेल्थ केयर फील्ड, जिसमें मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं सभी। तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ जिसको हम बोलते हैं, उससे भी रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, पहले हम स्ट्रीम को डिस्कस कर लें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। तो